हम औरतों का नाम औरत नहीं गलत होना चाहिए था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए घर परिवार में सबकी गलती हमारे ऊपर ही आती है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी ही अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर लें, लेकिन इन दी एंड यही होता है कि गलती सिर्फ तुम्हारी ही थी। हाँ जी, तो आज मैं बात करने वाली हूँ इसी बारे में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग्स। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से शुरू में कहा कि गलती सिर्फ और सिर्फ औरत की होती है, तो उस विषय में अभी फ़िलहाल बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल दिन की शुरुआत हो चुकी थी और आज है अमावस्या का दिन। तो हमारे यहाँ पर अमावस्या की पूजा होती है। तो यहाँ सफाई वगैरह करने से पहले मैं नीचे जाकर सारी तैयारियाँ करके आ चुकी थी। खीर वगैरह बना दी है, सब्जी बना दी है मैंने, और पूरियों की तैयारी कर दी है। सारा ऑलमोस्ट डन है। और रही बात अभी सफाई की, तो सफाई अभी मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा स्किप कर दूंगी, थोड़ी देर बाद करूंगी, लेकिन धूल इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि एक दिन पहले आंधी आई थी। तो सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था, क्योंकि अगर अभी नहीं हो पाएगी तो फिर शाम तक हो ही नहीं पाने की ठीक से। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, टाइम निकल ही नहीं पाता फिर। अभी यहाँ ये था कि नीचे का काम ऑलमोस्ट डन है, भाभी खड़ी हुई हैं, तो मैं यहाँ ऊपर आ गई थी सारा ये साफ वगैरह करने के लिए। अब आजकल तकरीबन 3-4 दिन से रोज रात में हस्बैंड लेट आ रहे हैं, तो सुबह में उनकी आंख नहीं खुलती है। तो 9-9:30 बजे करीब में आकर या तो उन्हें उठा देती हूँ या एक बार नीचे से कॉल कर देती हूँ कि आप उठ जाओ। और इतने जितने वो उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, नहाते हैं, इतनी देर में वो उनका नाश्ता बनाकर ले आती हूँ। अब आज भी मैंने यही करा कि नीचे जितना भी काम मैं कर सकती थी पूजा पाठ का, वो सारा मैंने करके अलग बना के रख दिया था। उसके बाद इनका नाश्ता मैं लेकर आ गई थी। तो फिलहाल अभी ये अंदर बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं। भैया दुकान के लिए निकल चुके हैं, वो भी नाश्ता करके जा चुके हैं। उनका खाना हम लोग थोड़ी देर में भिजवाएंगे, क्योंकि अभी पूरियां इतनी नहीं बनी थी कि एकदम से ही हम लोग उनका पैक करके दे दें। भैया को थोड़ा सा जल्दी जाना था, इस वजह से आज उनका लंच पैक नहीं हो पाया। पूजा के बाद ही उनका खाना पैक करके हम लोग फिर हाथों हाथ ही भेज देंगे। आज नाश्ते में और खाने में एक ही चीज़ बनी थी, तो अलग अलग ऐसा कुछ खाना बना नहीं है। नाश्ते में और खाने में कद्दू की सब्ज़ी, खीर और थोड़ी सी पूरियाँ बनाई थी, जैसे कि नॉर्मली मैं सूजी वगैरह डाल के, नमक वगैरह डाल के बनाती हूँ। तो एक काम सॉर्ट आउट है, दूसरा काम अब यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो भी काम रहेगा वो मैं बाद में ऊपर आकर कर लूँगी नाश्ता वगैरह करने के बाद। पूजा अभी नीचे नहीं हुई है, इसीलिए मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि नहाने से पहले अगर आप एक आध बार चाय पीना चाहें तो पी सकते हैं, वरना अमावस की पूजा अगर आप करते हैं, सबके महीने की पूजा होती है। देखिए हमारे यहाँ शुरू से होती आई है, मेरे मायके में नहीं होती थी, लेकिन हाँ यहाँ मैंने ससुराल में देखा है। तो यही चला अभी चलता आ रहा है और ये मैं काफ़ी समय से देखती भी आ रही हूँ। तो अमावस की पूजा वाले दिन यही होता है कि सुबह में पूरी खीर वगैरह निकाल देते हैं, और देन फिर जिसको नाश्ता करना है नाश्ता, खाना करना है खाना, वो खा पी के अपना अपने अपने कामों में लग जाता है और अपने अपने कामों पे चला जाता है। तो जी हाँ, मैं आप लोगों से जो बात कर रही थी, जो मैंने शुरू में कहा, वही मैं आप लोगों से अब कहना चाहती हूँ कि गलती सिर्फ और सिर्फ एक औरत की ही होती है। चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, इन दी एंड गलती का ठीकरा हमारे ऊपर ही फूटता है कि हाँ भाई तूने ये काम नहीं किया तो ये तेरी गलती है। आप चाहे कितनी ही सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लें, बच्चों को संभाल लें, घर संभाल लें, पति को संभाल लें, घर के सारे काम संभाल लें, लेकिन उसके बाद भी एंड में क्या होता है कि ये तेरी गलती है, कि ये काम अगर नहीं हुआ है, कोई भी इतने सारे काम करने के बाद आपने एक काम छोड़ दिया है, तो उसके लिए हमें ये सुनने को हमेशा मिल ही जाता है कि आपने ये काम नहीं किया है, यहाँ आपकी गलती है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ कितना ज़्यादा ये चीज़ रिलेट करती है, कि क्या आपके साथ भी हमेशा यही होता है। कभी कभी मैं और भाभी आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई हम लोगों का नाम औरत नहीं गलत ही होना चाहिए था, बहू नहीं गलत ही होना चाहिए था, क्योंकि गलती हमेशा हम लोगों की ही होती है। आप चाहे कितना ही ट्राई कर लीजिए, कितना भी कोशिश कर लीजिए सबको खुश रखने की, सब चीज़ें हाथों हाथ रखने की, सबको चीज़ें हाथ में पहुंचाने की, लेकिन एक दिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो घूम फिर कर बात फिर से वहीं से एक से शुरू हो जाती है कि आपने कुछ नहीं किया है, आपको कुछ करना नहीं आता है। बच्चा अगर स्कूल में अच्छे नंबर नहीं लेकर आ रहा है तो उसमें भी आपकी गलती है। बच्चा ठीक से नहीं खा रहा है तो उसकी गलती भी आपकी है। हेल्दी नहीं है, उसकी भी गलती आपकी है। घर में कोई बीमार है तो वो भी आपकी गलती हो जाती है। आपसे अच्छा खाना नहीं बन पा रहा है तो वो भी आपकी गलती हो जाती है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अगर हमारी तबीयत खराब होती है, हमें कोई नहीं पूछता, तब किसकी गलती होती है। मैं सिर्फ एक यही सवाल, क्योंकि इसके अलावा औरतें कभी किसी चीज़ पे
किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हैं, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं मतलब एक्सपेक्ट करती। बस इतना एक्सपेक्ट करती हैं कि अगर आप बीमार हैं तो आप सपोर्ट में खड़े हो जाइए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, देखिए मोस्टली लेडीज़ के साथ, कि वो बीमार हैं ये सोचकर वो अपने हस्बैंड को नहीं बताती कि वो खामा में परेशान होंगे, और उल्टकर बीमारी में दवाइयाँ भी वो खुद ही लेकर आती हैं। लेकिन जब गलतियाँ सारी औरतों की होती हैं तो मैं सिर्फ एक यही सवाल आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मोस्टली लेडीज रिलेट करती ही होंगी, कि जब हम बीमार होते हैं या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, आदमी हमें नहीं सपोर्ट करते या वो काम नहीं करते, तब किसकी गलती मानी जाती है? तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अब वापस मैं आ गई थी किचन में, साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है और यहाँ भाभी ने देखिए ऑलमोस्ट सारा काम निपटा लिया था। पूरियाँ बना रही हैं, सब खा भी रहे हैं। यहाँ पूजा हो चुकी थी, मैं आके बीच में 5-7 मिनट के लिए ध्रुव को लेकर आई थी। जब उसका दूध बनाने के लिए आई थी तो पूजा भी मैं यहाँ पर करके चली गई थी। हमारे यहाँ हर महीने मावस की पूजा होती है, इसी तरह से पूरियाँ वगैरह निकालते हैं, पितरों को पूजते हैं, देवताओं को पूजते हैं। तो यहाँ पर ये है कि घर में बरकत बनी रहती है। पूजा पाठ का काम हो चुका था, इसलिए दुपट्टा सर पर नहीं है, क्योंकि वो पूरियाँ भाभी ने बेल दी थी और मैंने बना दी थी। मतलब पूजा का लगभग सारा काम खत्म करके ही मैं ऊपर गई थी सफाई करने के लिए। तो अब बस अब मम्मी नाश्ता कर रही है अंदर, बच्चों को मैंने करा ही दिया है। अब मैं और भाभी बच्चे हैं, तो बस मैं अपना नाश्ता और भाभी का नाश्ता लगा कर ले आई थी अंदर। यहाँ चाय वगैरह सब कुछ है। अब आराम से बैठकर मैं और भाभी नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो भी काम करना होगा मैं ऊपर जाकर काम कर लूंगी, क्योंकि मुझे कुछ वीडियो शूट करनी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो से मंगाए हुए कुछ इतने बढ़िया बढ़िया कुर्ता सेट्स, जो आप लोग सच में शॉक हो जाएंगे कि इतने कम रेंज में ये कैसे मिल सकते हैं। मैंने भी पहले कई बार शॉपिंग की है, मिंत्रा से भी, मीशो से भी, फ्लिपकार्ट से भी मंगवाती हूँ, लेकिन आजकल जो मीशो पे कलेक्शन आ रहा है वो सच में इतना बढ़िया आ रहा है कि आप लोग उसको चाहे पार्टी वेयर के टाइप के यूज करिए, चाहे वैसे भी आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ प्रोडक्ट्स मैं अपने लिए भी मंगवा लेती हूँ और कुछ आप लोगों को शेयर करने के लिए मंगवा लेती हूँ। तो इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स मैं पहले ही ट्राई करके देख चुकी हूँ, तो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ इनके शेयर करने वाली हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स मुझे ठीक ठीक लगे हैं, कुछ सच में बहुत अच्छे हैं, कुछ आज भी आए हैं, कुछ कल भी आए थे। तो सबकी क्वालिटी चेक मैं एक बार कर चुकी हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन आप लोगों के साथ इनके सारे रिव्यू शेयर करूंगी। तो आज वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वन बाय वन आप लोगों के साथ सारे प्रोडक्ट शेयर करती हूँ। तो पहला प्रोडक्ट होने वाला है, ये आज ही रिसीव हुआ है, ये ऑफ व्हाइट कलर का पिंक टोन के साथ कुर्ता प्लस पैंट है इसमें और एक है दुपट्टा। तो ये कुर्ते की लेंथ बहुत अच्छी है, फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है। आप लोग साइड में देख सकते हैं कि इसकी फिटिंग कितनी बढ़िया आई है। और अराउंड अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो ये 600 के अंदर ही अंदर आ जाएगा, 600 650 के आसपास है जो मैंने पेमेंट करी। अगर आप इसको ऑर्डर करेंगे तो हो सकता है कि प्राइस उस टाइम पे वेरी कर जाए, तो इसीलिए मैं आपको साफ साफ एक बार क्लियर कर देती हूँ कि ये मैंने तकरीबन 619 या 634 के आसपास मंगवाया था। और कुर्ते की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप इसको आने जाने में भी पहन सकते हैं, घर में भी आप डाल सकते हैं। ये वाला कुर्ता मैं रखूंगी अपने लिए क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है क्वालिटी की। और अगर कपड़े की बात करूँ तो ये ना तो कॉटन है और ना ही ये कह सकते हैं रेयॉन है, ये मिक्स कॉटन टाइप है, अंदर इसमें लाइनिंग दी हुई है और परफेक्ट फिटिंग आई है। मुझे तो सच में बताऊं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला कुर्ता। लेंथ की अगर बात करूं तो इसकी लेंथ तकरीबन होगी 46-45 के आसपास, तो जो लंबे लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसकी मैं पैंट आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये थोड़ा सा फ्यूशिया कलर आप कह सकते हैं, मजेंटा टाइप का पिंक है ये। तो इसकी ये पैंट बहुत ही अच्छी है। फिटिंग की अगर मैं बात करूं तो फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आई है, बेल्ट पे भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और पहनने के बाद अगर आप इसको उठ बैठ कर ट्राई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से मेरा भी वेट ज्यादा हो रहा है, मेरे ऊपर ये परफेक्ट फिट हुआ था। तो ये वाला तो मैं अभी इसको कहते हैं ना कि क्यू में रखूंगी, तो ये मैं इसको क्यू में रखने वाली हूँ। और आप साइड में देख सकते हैं कि किस टाइप का ये लुक आ रहा है। कंप्लीट लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप साइड में देख सकते हैं। और ये इसका दुपट्टा रहने वाला है, जिस टाइप का इसका कुर्ता है उसी टाइप का इसमें मिक्स एंड मैच करके ये कुर्ता दिया हुआ है। तो बहुत ही प्यारा दुपट्टा, सूट कंप्लीट सेट कह सकते हैं कि मुझे बहुत ओवरऑल अच्छा लगा। ठीक है, अब बारी है नेक्स्ट की।
जो ये वाला आया है, आलिया कट बोलते हैं या नायरा कट बोलते हैं, मुझे इस कट का मुझे आइडिया नहीं है, पर गर्मी के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। लेंथ इसकी और भी ज्यादा अच्छी है। व्हाइट वाला तो मैंने अभी दिखाया था, ऑफ व्हाइट वाला, उससे भी ज्यादा लंबी लेंथ है इसकी, तकरीबन 46-47 के आसपास लेंथ होगी। तो आप देख सकते हैं, प्रॉपर कॉटन है, गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छा है। आप मंदिर वगैरह जा रहे हैं तो उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको दूंगी 7/10। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। प्लस एक तो ये लूज है, तो आपका जो अगर टमी वगैरह है या अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा ये कंफर्टेबल रहने वाला है, बहुत ही लूज है। तो ये वाला कुर्ता अभी मैंने ट्राई नहीं किया है, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, तो ये मैं आप लोगों के साथ अभी इसी वाले वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह का लग रहा है, ये पहनने के बाद आप साइड में देख सकते हैं। इसके साथ भी दुपट्टा है और पैंट है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। प्योर कॉटन का दुपट्टा है ये साइड से, और बहुत चौड़ा दुपट्टा है। सच में उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा आएगा। ये भी तकरीबन 600 के आसपास का कुर्ता है और पूरा कंप्लीट सेट कह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका भी। पैंट की अगर बात करूं तो पैंट ये भी बहुत अच्छी है, इसमें मियानी वगैरह लगी हुई है, बहुत अच्छा है। ये देखिए यहाँ पर आप इजीली बैठ उठ सकते हैं, बैठने उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। कई बार ऐसा होता है कि जो हैवी लोग होते हैं मेरे जैसे, तो वो अगर पहनते हैं या बैठते हैं तो वो नीचे से थोड़ा सा फट आ जाता है, लेकिन इसमें ये चीज नहीं आने की है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मार्जिन दिया हुआ है। प्योर कॉटन है, गर्मी के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और रही बात सारे प्रोडक्ट्स की, तो मैं आप लोगों के साथ सारे प्रोडक्ट्स की लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और अब बारी आती है एक, अगेन पिंक ही मंगवाया है मैंने। ये देखिए, ये मैंने ट्राई किया है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। जो पतले हैं उनके लिए ये डबल एक्सल, मतलब मुझसे जो मतलब थोड़े से जो स्लिम हैं उनके लिए डबल एक्सल काम कर जाएगा, एक्सल काम कर जाएगा। लेकिन अगर मेरे से थोड़े से हेल्दी हैं तो उनपे ये डबल एक्सल वाला साइज आएगा। कुर्ते की लेंथ थोड़ी छोटी है, मैं थोड़े लंबे कुर्ते पहनती हूँ। प्रॉपर कॉटन का कुर्ता है ये भी, और क्वालिटी ठीक है इसकी। इस टाइप का कुर्ता मैं एक बार ऑलरेडी मंगवा के पहन चुकी हूँ 3-4 साल पहले, लेकिन इसके साथ दुपट्टा था तो मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी सी हो गई कि भाई दुपट्टा किस टाइप का आएगा, इस वजह से मैंने ये मंगवाया है। लेंथ इसकी अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 42 के आसपास होगी। मैं लेंथ थोड़ी सी लंबी पहनती हूँ वेट की वजह से, इस वजह से मुझे थोड़ा सा ये अजीब सा लगा। मैं पहनकर दिखाऊंगी आप लोगों को सारे ही, इसीलिए आप इनको देख सकते हैं साइड में कि कैसी क्वालिटी आई है। इसकी अगर पैंट की बात करूं तो ये वाली इसकी पैंट है, नीचे इस पे लेस लगाई हुई है बॉटम पे। सेम वैसा ही कुर्ता है, बस इसमें ऐड किया हुआ है दुपट्टा। मेरे पास था, मैंने पहना हुआ है, लेकिन उस कुर्ते की लेंथ लंबी आई थी इसीलिए मैंने उसको रखा था। बहुत टाइम पहना है मैंने, बहुत अच्छा लगता था वो कुर्ता पहनने के बाद। ये भी मैं आप लोगों को पहनकर दिखा दूंगी अभी। तो ये देखिए इसकी पैंट भी प्रॉपर कॉटन है, लेकिन वही है कि अगर मैं व्हाइट वगैरह पहनूंगी तो थोड़ा सा काम वगैरह इस तरह से करती हूँ कि गंदे ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए व्हाइट को मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। घर में पहनने के हिसाब से बहुत अच्छा है। और अगर दुपट्टे की बात करूँ तो ये इसका दुपट्टा है प्रॉपर शिफॉन में, ये इस टाइप का इसका दुपट्टा आने वाला है। कंट्रास्ट में मिक्स एंड मैच करके ये दुपट्टा दिया हुआ है दोनों कुर्तों का, और जो पैंट है इसकी उसके हिसाब से आपको ये दुपट्टा बनाकर दिया है। अब एक मैंने मंगवाया था, ये सारे एक्चुअली मैं ट्राई करके देख चुकी हूँ, इसलिए इनकी जो तय है कुछ इस टाइप की हो रही है। ये ए लाइन में है, ऑरेंज और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन होता है, मुझे शुरू से बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास अभी कुछ मेरे हिसाब का ऐसा कुछ नहीं है। इसकी अगर क्वालिटी की बात करूँ, इसकी और जो पिंक वाला है, तो ये मैं 5-5 नंबर दूंगी क्वालिटी के हिसाब से। ये धुलने के बाद कपड़ा और ज्यादा हल्का हो जाएगा। ये मैं देख रही थी काफी टाइम से, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। अगर ये अच्छा आता कपड़ा तो इसको मैं जरूर रखती, लेकिन ये कपड़ा धुलने के बाद बहुत ही ज्यादा हल्का हो जाएगा। इसलिए मैं आपको अगर एक एडवाइस करूं तो आप लोग अगर इसे लेना स्किप करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर इसकी पैंट की बात करूं तो पैंट बहुत अच्छी ली है इसकी,
ऑफ वाइट कलर की पैंट है। इस टाइप की पैंट्स मीशो पे मैं उम्मीद नहीं करती हूँ कि इस टाइप की पैंट्स मीशो पे कभी अवेलेबल होंगी। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी पैंट की। अब एक मैंने ये कुछ पार्टी वेयर के हिसाब से मंगवाया था। पिंक मेरे पास बहुत सारे हो रहे हैं। ये भी मैं थोड़ा सा गाजरी कलर के शेड पर है, लेकिन मैं इसको वापस करूंगी क्योंकि पिंक इतने सारे हो चुके हैं मेरे पास अब कि इसको लेने का बिल्कुल भी मैं और ज्यादा चांस नहीं ले सकती। बट कुर्ता सच में बहुत अच्छा है और इसकी पैंट भी बहुत अच्छी आई है। इसकी फिटिंग सच में बहुत अच्छी आई थी। इतने जितने मैंने कुर्ते मंगवाए हैं, आज ये सबसे ऊपर इसकी फिटिंग को मैं रखूंगी। बॉडी पे पहनने के बाद इतना फिट हो गया कि पता ही नहीं चल रहा था कि ये डबल एक्सेल साइज आया है या एक्सेल साइज आया है तो ये एक्सेल साइज ही। ना ही मेरे ज्यादा लूज आ रहा है, ना ही मेरे ये ज्यादा टाइट आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है। ये जो थोड़ा सा चिकना वाला कॉटन बोलते हैं ना, जिसको मिक्स होता है, जो क्या ये जो कॉटन ब्लेंड बोलते हैं जिसको, जो चिकना वाला आता है। मेरे पास काफी सारे कुर्ते हैं इसके, लेकिन उसमें लाइनिंग नहीं लगी हुई है, इसलिए वो इजीली पहने जाते हैं। पर इसमें लाइनिंग लगी हुई है तो ये थोड़ा सा विंटर्स में आपको इजीली पहन सकते हैं। समर में आप इसको कैरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी इसमें। बाकी अगर कुर्ते को मैं, अगर पूरे ओवरऑल सूट को मैं अगर कुछ रेटिंग दूं तो इसको भी मैं 7 दूंगी क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि पैंट इसकी सच में बहुत अच्छी लगी हुई है। पैंट में आप लोगों को दिखा देती हूँ। पैंट में भी अगेन फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी आई है। इसमें लाइनिंग नहीं है कहीं पे भी, ना ऊपर है ना नीचे है। सेम ही फैब्रिक है इसका भी, कॉटन ब्लेंड टाइप का, और ये भी चिकना रहेगा कपड़ा। तो आप अगर इसको अभी फिलहाल पार्टी वेयर के हिसाब से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वरना सर्दियों में आप इसको परचेज करेंगे तो सच में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। गर्मी इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगी और सर्दी में तो आप इसको पहन ही सकते हैं इजीली। इसको भी मैं सोच रही थी रखने के लिए, लेकिन मेरे पास सेम फैब्रिक में और सेम कलर में काफी सारे हो रहे हैं, इसलिए मैं इसको स्किप करूंगी। अब इसकी दुपट्टे की मैं बात करूँ तो दुपट्टा कुछ इस टाइप का आया है इसका, जो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा कि इन्होंने 3-4 पीसेस जोड़ के एक तरह का ये दुपट्टा बनाया हुआ है। इसका कोई लुक नहीं है। साटन टाइप का दुपट्टा है ये, जो बहुत ही ज्यादा अजीब सा आता है। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ कि जो चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है वो मैं आप लोगों को एडवाइस बिल्कुल भी नहीं करूंगी परचेज करने के लिए। तो वही वाली बात है कि जो चीज मुझे अच्छी लगेगी, जो मुझ पर अच्छी लगेगी, अगर आप मुझ पर अच्छी देखेंगे तभी आप उसको परचेज करेंगे। तो ये सारी ही प्रोडक्ट्स को मैं आप लोगों को पहन कर भी दिखा दूंगी, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि ये किस टाइप के। अब एक ये कॉटन पे चिकनकरी का कुर्ता मंगवाया था मैंने। ये भी मैंने कल ही ट्राई किया था। पहनने के बाद इसकी फिटिंग मुझे नहीं अच्छी लगी, तो ये भी मैं रिटर्न करूंगी। बाकी एक्चुअली क्या है, फिटिंग का या उसका इशू नहीं है। कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसका, पर एक्चुअली क्या है कि मेरी थोड़ा सा मैं मोटी होती जा रही हूँ धीरे धीरे, तो ये मुझ पर सूट नहीं करा। जीन्स पहनने के बाद भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने का मेरे ऊपर। तो आप लोग अगर परचेज करना चाहें तो उसमें कलर्स भी काफी सारे अवेलेबल हैं, और मुझे लगता है शायद 300 के अंदर अंदर ही मिला था मुझे ये। तो ये मुझे क्वालिटी इसकी ठीक है, मैं ज्यादा अच्छी भी नहीं कहूंगी। कॉटन मिक्स भी नहीं है, प्रॉपर कॉटन है। जो चिकन की कढ़ाई वाले जो कपड़े आते हैं वही वाला काम इस पे किया हुआ है। तो ये अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग परचेज करना चाहें तो आप इन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप ऐप पे जाकर डिटेल्स देख सकते हैं कि किस सारी ही प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगी, तो आप लोग रेटिंग्स देख सकते हैं, वहां पर प्राइजेस देख सकते हैं। प्राइजेस में अगेन मैं आप लोगों को कहूंगी कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे 10-5 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैंने ये 5-6 दिन पहले मंगवाए थे, मतलब ऑर्डर जब किए थे, और अब हो सकता है कि प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। और रही बात इसकी क्वालिटी की, तो मैं इसको 6 नंबर दूंगी 10 में से, क्योंकि ये मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी आप लोग देखना चाहें तो आप इसको डिटेल में मीशो वाली ऐप पर जाकर मेरे लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं और डिटेल देख सकते हैं। अब लास्ट जो बचा है वो है ये वाला टॉप। ये है पपलम स्टाइल का, ये मैं रखने वाली हूँ। ये मैं सच बताऊं, इसी को परचेज करने के लिए मैंने ये ऐप खोली थी उस दिन 4-5 दिन पहले, और उसके बाद ये सारी चीजें मैंने मंगवाई हैं। प्रॉपर कॉटन का टॉप है, पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस पर तो मेरा दिल आ गया था। काफी सारी ऐप्स पर मैंने इसको देखा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुझ पर फिट कैसे होगा। तो मैंने ये आज मंगवाया है, मतलब तब मंगवाया था, और पहनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा, अगर आप इसको फिट करना चाहें साइड से
तो आप यहाँ से इसको फिट कर सकते हैं। भाई देखिए बच्चे मेरे रूम में बैठे हुए हैं तो थोड़ी बहुत आवाज आ सकती है, डिस्टरबेंस हो सकता है, तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि ध्रुव मेरे साथ मेरे रूम में ही है और उसको मैं इतना समझा रही हूँ कि चुप हो जाओ, लेकिन वो तो बच्चा है 2 साल का, उसको क्या ही समझ में आएगा। तो अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस देखिए आप लोगों के सामने आ सकता है वीडियो में। पहनने के बाद सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आप लोगों के साथ सारी ही जो पिक्चर्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा फिर। तो दोस्तों आज का ये जो मीशो हॉल का जो वीडियो था वो मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि आपको जितने भी ऑनेस्ट रिव्यूज हैं वो मैं सारे ऑनेस्टली दे पाऊँ सारे प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि मैं उस टाइप में नहीं हूँ कि मैं मतलब कुछ भी मंगवा रही हूँ तो सबकी वाह ही करती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि हाँ ये बहुत अच्छा है चाहे वो अच्छा ना लग रहा हो, इसीलिए मैं वो चीज आप लोगों को मंगाकर शेयर करती हूँ जो मुझ पर अच्छी लगती है। अगर मुझ पर अच्छी लगेगी तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ये सामने कैसा लग रहा है पहनने के बाद। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर ही खत्म करती हूँ। शाम का हो चुका था समय और यहाँ मैंने चेंज वगैरह कर लिया था। पूरा दिन लग गया सच में इस काम को। एक तो पहले बार बार चेंज करके ट्राई किए, देन उसके बाद उनको फोल्ड करके रखा है, उनकी रिटर्न डाली है, जो सामान मुझे रखना था उसको उठाकर अलमारी में सेट किया। अब उसके बाद मैं नीचे आई हूँ, बालों में तेल वगैरह लगा लिया है क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं मेरे इस टाइम। तो अब यहाँ रात के खाने की हो रही थी तैयारी, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ और मैं भाभी दोनों ही किचन में खड़े हुए थे, तो वो कुछ चीज़ दिखा रही थी तो बस मैं साथ साथ वो भी देखती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। तो यहाँ अब मैं बना रही हूँ सोयाबीन वाला पुलाव, जो बेसिकली हमारे घर में फ्रीक्वेंटली बन जाता है, तारी की तरह ही छुकता है, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें इसमें और ऐड कर देती हूँ, जैसे शिमला मिर्च वगैरह है या सोयाबीन आप डाल दें, आलू डाल दें इसमें, अब कोई भी वेजी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेन इसमें सोयाबीन जाएगी। तो सोयाबीन को पहले या तो आप गर्म पानी में उबाल लीजिए या फिर आप ठंडे पानी में भिगो रहे हैं तो थोड़ी देर उसको ज़्यादा भिगोना पड़ेगा। गर्म पानी में ये है कि वो उबल के थोड़ी जल्दी साफ़ हो जाती हैं और अच्छे से वो फूल भी जाती हैं। अगर ठंडे पानी में भिगोएंगे तो वो थोड़ा सा टाइटनेस उसमें रहता ही रहता है, तो वो सीटी लगाएंगे तब भी वो जाता नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा भिगो देती हूँ इसको गर्म पानी में। एक बार उबाल आ जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पंजी सी और फूली फूली सी हो जाती हैं। उसके बाद उसको 2-3 पानी में आप धो लीजिए और उसको अच्छे से टाइट हाथों से निचोड़ कर आराम से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन भूनना आपको ज़रूर पड़ेगा वरना वो थोड़ी सी अजीब सा टेस्ट करती है। मैं सोयाबीन नहीं खाती हूँ, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मुझे थोड़ा सा उसे देखकर नॉनवेज वाली फीलिंग आती है, तो मैं थोड़े से चावल चावल ही खाऊंगी। तो अब यहाँ तकरीबन ये तड़का लगा दिया है, सारी चीज़ें तैयार हैं। भैया भी आ चुके हैं और पतिदेव भी आ चुके हैं, तो दोनों अभी वेट कर रहे हैं। तारी का हमेशा यही रहता है, पुलाव बनाए या तारी बनाए, गरम गरम ही टेस्ट आता है इसमें। इसीलिए हम लोगों ने सारी तैयारी करके रखी हुई थी ताकि वो इतने हाथ मुंह वगैरह धोएंगे या थोड़ा सा अपना चेंज वगैरह करेंगे, इतने सारा काम हो जाएगा, इसीलिए मैंने छौंका नहीं था इसको।
तैयारी मैंने पहले ही करके रख दी थी, बीच में आकर 5-7 मिनट के लिए मैं आई थी, तो ये सारा काम करके मैं चली गई थी। तो अब यहाँ ये लगभग हो चुकी है कंप्लीट। अब बस इसमें पानी चेक कराने के लिए मुझे भाभी को बुलाना पड़ेगा हमेशा की तरह, क्योंकि मुझे पानी का हिसाब नहीं आता समझ में। क्योंकि जब सोयाबीन ऊपर आने लगती है तो मुझे पानी में थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं अगर पानी ज़्यादा हो गया तो फिर कहीं ये अजीब सी ना हो जाए, गीली गीली सी बनती है फिर, मतलब एकदम खिली खिली सी नहीं बनने की। हमारे यहाँ थोड़ा सा मेरे हस्बैंड जो है वो खिली खिली खाना पसंद करते हैं, और भैया को थोड़ा सा जैसे घुटी हुई खिचड़ी होती है उस टाइप की पसंद आती है। तो अब दोनों के हिसाब से ही इतना पानी रख दिया है, नमक डाल दिया है, भाभी ने चेक कर लिया था। अब इतने इसमें सीटी वगैरह आएगी, इतने आसपास जो सामान रखा हुआ था फ्रीज में जाने का वो सारा मैं हटाकर यहाँ से रख दूंगी। हाथों हाथ साफ हो जाएगा तो फिर ये है कि जब बर्तन वगैरह धुलेंगे तो स्लैब बिल्कुल साफ मिलेगा। क्योंकि खाना मैं सोच रही थी कि प्लेट्स वगैरह सब उठाकर अंदर ले जाऊंगी और कुकर भी अंदर चला जाएगा, तो अंदर आराम से बैठकर सब नीचे बैठ के खा लेंगे। एसी भी चल रहा है तो ये है कि सभी अभी सब एक साथ ही बैठ जाएंगे, तो आराम से सबका खाना भी हो जाएगा और एक फैमिली टाइम भी हो जाएगा। तो यहाँ ऑलमोस्ट देखिए मैंने धीरे धीरे करके खिचड़ी छौंक दी थी, और उसके बाद सारा स्लैब मैंने कर दिया है साफ। अभी जो छोटा कुकर रखा और चाय का बर्तन रखा है इसको मैं बाद में धो दूंगी, क्योंकि अभी अगर किसी ने चाय की फरमाइश कर दी रात में तो इसी बर्तन में मैं बना दूंगी। अब देखिए धीरे धीरे सारा काम हो गया था, स्लैब वगैरह बिल्कुल एकदम चमक चुकी है। तो अब खाना वगैरह खाने के बाद ज़्यादा समय मुझे किचन समेटने में नहीं लगेगा। तहारी बन चुकी थी, पुलाव बन चुका है, मतलब पुलाव कह लीजिए, तारी कह लीजिए, या खिचड़ी कह लीजिए, वो बन चुका था। हम लोगों ने आराम से बैठ के खाना खा लिया था, और अब बारी थी बर्तन वगैरह धोने की। तो कुछ बर्तन अभी अंदर रखे हुए हैं जो अभी आए नहीं हैं। इतने जितने बर्तन धुलने थे वो मैंने यहाँ जो सिंक में पड़े थे वो धोने शुरू कर दिए थे। खाना मैं भी खा चुकी हूँ, थोड़ा सा ही खाया है, क्योंकि शाम के समय में थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा खा लिया था चाय के साथ। तो रात के टाइम में मुझे थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है अगर मैं थोड़ा सा भी हैवी खा लेती हूँ। तो आजकल मेरा रूटीन यही चल रहा है कि कोशिश मैं रात में हल्का खाने की ही कर रही हूँ। डाइट का खाना भी बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पा रहा है। दोबारा से हिम्मत जुटाकर फिर से वही डाइट फॉलो करने की कोशिश करूंगी। और डाइट फॉलो करने में देखिए ऐसा कुछ नहीं है, रोटी खाने के लिए आपको डाइटिशियन भी बताते हैं, लेकिन 1-2 रोटियों में हमारा भला होता नहीं। सच बताऊं, मैं अपनी पर्सनली बता रही हूँ कि मुझे ना 1-2 रोटी में मेरा पेट नहीं भरता, सच बात तो ये है। इसीलिए मैं डाइट कर नहीं पाती हूँ। तो बर्तन वगैरह धुल चुके थे, यहाँ पे लगभग सारा काम मेरा खत्म हो चुका है। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग मेरा यहीं पर ही खत्म होता है। आप कमेंट करके बताइएगा जो मैंने शुरुआत में आप लोगों से बात करी है, आप लोग कितना ज़्यादा सहमत हैं मेरी इन बातों से। क्योंकि मोस्टली जो लेडीज़ हैं वो इस चीज़ को फेस करती ही करती हैं अपनी फैमिली में, और कभी कभी देखिए हमारे सामने भी आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कितनी ही कोशिश कर लें, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कोई गलती नहीं करते हैं। उसके बाद भी अगर हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें सुनने में हमेशा यही आता है कि हाँ भाई गलती तुम्हारी ही है। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग यहीं पर ही खत्म होता है। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, सी यू सून।